दोस्तों, तो इस वीडियो में हम JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है, यानी कि आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आगे आपकी आईपीओ में अप्लाई करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। कल तक जहां इसका प्रीमियम 18 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़ के हमें 19 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें धीरे धीरे इसके प्रीमियम हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ में लॉट साइज 126 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2394 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 16% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे भी इसके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिल सकती है और आईपीओ क्लोज होने के बाद भी इसके प्रीमियम और तेजी से ऊपर जा सकते हैं और आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है क्योंकि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी है इसका बिजनेस अडानी पोर्ट की तरह हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी कंपनी उसी तरह का बिजनेस करती है। और अगर कंपनी के साइज की भी बात करें तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और JSW ग्रुप की कंपनी है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं भी जाते हैं तो भी मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ से आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको एक डिसेंट प्राइस पर देखने को मिलेगी और आईपीओ से आपको 15-18% के बीच में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और जिस तरह इसमें बड़े हमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं तो आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा डिमांड आ सकती है और आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। हालांकि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है तो लिस्टिंग के साथ ही इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बात करें यानी कि आप इसको कुछ दिन होल्ड करके रखते हैं तो इससे आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के करंट सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो अभी 2:30 बजने वाले हैं और अब तक आईपीओ 16.59 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब हो रहा है और जैसे जैसे आईपीओ क्लोज होने का समय नज़दीक आता है तो वैसे वैसे QIBs, HNIs और साथ में रिटेलर्स का भी हमें अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और इनकी ओर से काफ़ी तेज़ी से आईपीओ को सब्सक्राइब किया जाता है। तो अभी अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs पोर्शन में आईपीओ 21.28 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। HNIs पोर्शन 12.49 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन में इसको 13.45 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल HNIs पोर्शन में इसको 10.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में तीसरे और आखिरी दिन हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है और इसमें QIBs इस आईपीओ को लेकर काफ़ी हमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं और उनकी ओर से आईपीओ में खूब पैसे लगाए जा रहे हैं। तो अगर आईपीओ में लगने वाले सब्सक्रिप्शन अमाउंट की बात करें यानी कि बिडिंग अमाउंट की बात करें तो आईपीओ में अब तक 25,552 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आ चुकी है। और यहाँ पर अगर QIBs की बात करें तो QIBs की ओर से इस आईपीओ में अब तक 17,879 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आ चुकी है। तो QIBs की ओर से आईपीओ में खूब पैसे लगाए जा रहे हैं। अगर HNIs की बात करें तो HNIs की ओर से इस आईपीओ में 5,244 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में ज़्यादा पैसे नहीं लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका प्रीमियम हमें 15-16% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 2,429 करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं। तो क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है, तो इसके कारण इस आईपीओ में QIBs बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उनकी ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है। और जिस तरह उनकी ओर से सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा है तो जल्द ही ये जो सब्सक्रिप्शन फिगर है ये आपको 2 गुना से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इनकी ओर से खूब पैसे लग सकते हैं। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आईपीओ के डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस न के बराबर हैं, लेकिन मार्केट में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस पता है कि कंपनी क्या काम करती है, लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरह ग्रो कर सकती है, यानी कि आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनियों में से एक है।
तो अडानी पोर्ट 1 नंबर पर आती है और ये कंपनी सेकंड नंबर पर आती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी की लॉन्ग टर्म में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और साथ ही ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी है। यानी कि कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।